इन वीडियोस को देखिए, एक माँ बार बार बेसुध हो रही है। पिता अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के सामने टूट चुके हैं। भाई की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। पूरा परिवार बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार का दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार का दर्द है जो पिछले 12 दिनों से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। पूरे 12 दिन तक एक बेटी का शव मोर्चरी में पड़ा रहा और दूसरी तरफ उसका परिवार इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। कभी भोपाल कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सीबीआई जांच की मांग और अब सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार। आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई, दर्द और इंतजार के बाद मॉडल और एक्ट्रेस तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। नोएडा की रहने वाली 31 वर्षीय मॉडल और एक्ट्रेस तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो चुका है। जिस बेटी की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, जिसके सपनों को उड़ान मिलनी बाकी थी, आज वही बेटी पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। लेकिन अपने पीछे छोड़ गई है वो कई सवाल और एक परिवार जो अब भी सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। इस पूरे मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस केस की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की जरूरत पर सहमति जताई है। परिवार लगातार यही मांग करता रहा कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद इस केस की गंभीरता और भी बढ़ गई है। परिवार को उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इधर रविवार को भोपाल एम्स में तुषार शर्मा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। हाई कोर्ट के निर्देश पर यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। दिल्ली एम्स से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने करीब 3 घंटे तक मेडिकल जांच की। परिवार को भरोसा दिलाया गया कि पोस्टमार्टम पूरी तरह निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा ताकि मौत से जुड़ी हर सच्चाई सामने आ सके। तुषार के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस विशेषज्ञ टीम पर भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पोस्टमार्टम में जो भी कमियां या फिर विसंगतियां थी, अब उम्मीद है कि दूसरी मेडिकल जांच में वो सारी बातें सामने आएंगी। परिवार का कहना है कि वो शुरुआत से ही निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और अब उन्हें उम्मीद है कि सच सामने आएगा। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद तुषार के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया। वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। तुषार सुहागन थी, इसलिए हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसे आखिरी विदाई भी एक सुहागन की तरह दी गई। उसके पार्थिव शरीर पर लाल रंग की साड़ी डाली गई और मांग सजाई गई। लेकिन जिस बेटी को कभी दुल्हन बनाकर हंसते हुए विदा किया गया था, आज वही बेटी खामोश थी। पिता जैसे ही अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ बार बार बेसुध हो रही थी। भाई, भाभी, चाचा और पूरा परिवार टूट चुका था। वहाँ मौजूद लोग भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। जिस घर में खुशियां आनी थी, अब वहाँ सिर्फ चीखें थी, सन्नाटा था और इंसाफ की पुकार थी। शाम करीब 5:15 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई हर्षित शर्मा ने कांपते हाथों से अपनी बहन को मुखाग्नि दी। शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। जब चिता जली तो ऐसा लगा मानो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक परिवार के सपने जल रहे हों। एक माँ की दुनिया राख हो रही थी और एक पिता की उम्मीदें खत्म हो रही थी। पिछले 12 दिनों से पूरा देश इस मामले को देख रहा था। टीवी डिबेट्स हो रही थी, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक परिवार सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय मांगता रहा। इधर तुषार के पति समर्थ सिंह फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस समर्थ से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में समर्थ ने दावा किया है कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते सामान्य थे। उसने कहा कि प्रेगनेंसी की पुष्टि के बाद तुषार के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। समर्थ के मुताबिक तुषार घरेलू जिंदगी नहीं जीना चाहती थी और अक्सर दिल्ली या अपने भाई के पास जाने की बात करती थी। समर्थ ने पुलिस को बताया कि 12 मई की शाम दोनों ने साथ में वॉक किया, खाना खाया और टीवी भी देखा। बाद में तुषार नीचे जाकर अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी और इसी दौरान वो अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद समर्थ की मां ने फोन कर बताया कि तुषार दिखाई नहीं दे रही है और उसका फोन भी नहीं लग रहा।
हालांकि पुलिस इस कहानी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि समर्थ खुद को बचाने के लिए बयान बदल रहा है। पुलिस अब घटना वाले दिनों की टाइमलाइन खंगाल रही है। रिमांड के दौरान समर्थ को घटना स्थल पर भी ले जाया जा सकता है ताकि घटनाक्रम को दोबारा समझा जा सके। वहीं समर्थ की मां गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए भोपाल कोर्ट में आवेदन दायर कर दिया गया है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। अगर जमानत रद्द होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। तुषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये केस सिर्फ उनकी बहन का नहीं बल्कि हर बेटी की सुरक्षा और न्याय का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस केस में निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो ये एक नजीर बनेगा और भविष्य में कोई भी एक बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। परिवार ने ये भी कहा कि उन्हें अब अदालत, विशेषज्ञ मेडिकल टीम और जांच एजेंसियों पर भरोसा है। उनका कहना है कि अब उन्हें सिर्फ सच चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। अब पूरा देश जानना चाहता है आखिर तुषा की मौत हादसा थी, आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।